ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 की महिलाओं के शादी से पहले का जीवन और इनका शादी के बाद इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 की जो महिलाएं होती हैं, ये दुबली पतली, कभी कभी तो ये थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन मध्यम कद की होती हैं। इनका चेहरा थोड़ा सा गुंबदाकार होता है, यानी थोड़ा लंबा होता है। इनकी आँखें मध्यम कद की होती हैं, लेकिन बहुत ही चमकीली होती हैं। आप देखोगे कि इनके जो बाल होते हैं वो थोड़े लंबे तो होते ही हैं, लेकिन चमकदार और घुंघराले भी होते हैं। मूलांक 2 की महिलाओं का जो शरीर होता है बिल्कुल सपाट होता है, सुंदर दिखने में। आपको लगेगा ये दुबली पतली है, लेकिन दुबली पतली नहीं होती हैं। ये शरीर से अच्छी होती हैं, व्यवहार कुशल होती हैं और बहुत ही इनके अंदर प्रेम भरा होता है। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। जिस प्रकार चंद्रमा एक प्रतिदिन समान रूप से नहीं रहता है, ऐसे ही मूलांक 2 की जो महिलाएं होती हैं, इनके भी जीवन में कोई दिन अच्छा, कोई दिन बुरा, कोई ऐसा दिन होता ही नहीं जो समान रूप से व्यतीत हो। जब मूलांक 2 की लड़कियां, यानी कि जब ये पढ़ाई लिखाई का जीवन चलता है, तब ये पढ़ने लिखने में होशियार होती हैं, बहुत स्वतंत्र प्रिय होती हैं। टहलना घूमना इनको बहुत अच्छा लगता है और आप देखोगे कि इनके माता पिता इनको खूब टहलाते घुमाते हैं। कहीं तीर्थ यात्रा जाएंगे तो 2 नंबर मूलांक की लड़की जरूर साथ में जाएगी। अगर इनको कहीं यात्रा से मना कर दिया जाए तो ये बहुत नाराज़ होती हैं, फिर घर में रोना गाना ये सब थोड़ा बहुत दुखी हो जाती हैं। इसीलिए कोई भी इनके परिवार का सदस्य कहीं आता जाता है, जैसे इनकी माँ, बहन, भाभी, तो इनको ज़रूर अपने साथ टहलाने घुमाने ले जाता है। ये चूँकि सामाजिकता इनके अंदर बहुत होती है, बचपन से ये सामाजिक बातों को बहुत ध्यान से सुनती हैं, मान मर्यादा की बड़ी सचेत होती हैं और बहुत ही शर्मीली होती हैं। इनकी शर्मीलीपन को कभी कभी लोग इनकी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन ये है कि ऐसी लड़कियां अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान सहेलियां तो इनकी खूब होती हैं, खूब सहेलियों से बातें करने में भी ये किसी से कम नहीं रहती हैं। किसी ने एक झूठ बोला तो ये 2 झूठ बोलने में भी पीछे नहीं रहती हैं, लेकिन इस तरह से हास्य मौज मस्ती मनोरंजन करते हुए अपने सहेलियों के साथ रहना, पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ाई लिखाई में भी ये अव्वल आने का प्रयास करती हैं। अब चूँकि ये देखा गया है कि मूलांक 2 की लड़कियों के थोड़ा गणित के विषय में इनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बाकी अन्य विषय में ये तेज तर्रार होती हैं। इनको कोई चीज़ याद करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये कल्पना शक्ति इनकी बहुत तेज होती है। ये जिस विषय पर अपनी काल्पनिक शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, कोई लेख लिखती हैं, तो लोग अचंभित रहते जाते हैं। ऐसे ऐसे गूढ़ ज्ञान का प्रयोग करती हैं कि लोग इनको एक अच्छी और तेज तर्रार लड़की मानते हैं। वैसे तो इनकी जो टीचर होती हैं, इनके अध्यापक होते हैं, उनके साथ ये खूब घुल मिल कर बातें करना, उनके साथ बिल्कुल एक प्रकार से सहेली जैसा रिश्ता बना लेती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 2 की जो लड़कियां होती हैं, ये अपने टीचर के सामने भी खेल कूद करना, उनसे कोई चीज़ का परमिशन लेना है तो ज़्यादा इनको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से ये उनके साथ बिल्कुल अपनत्व जैसा व्यवहार बना के रखती हैं।
और इनकी टीचर्स अध्यापक भी इनको स्नेह करते हैं। यही कारण है कि मूलांक 2 की लड़कियां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक लोगों के बीच रहना, उठना बैठना, कैसे क्या करना है, इनको आप देखोगे कि इनके कान हमेशा खुले रहते हैं। ये किसी की बात एक बार इनके दिमाग में पड़ गई तो ये उस बात की पूरी जड़ अपनी कल्पना शक्ति से लगा लेती हैं। इस बात का कहाँ से शुरू है, क्या अंत है। जब अब वैसे तो ये देखा गया है कि इनके परिवार में वैसे तो ये अपने माता पिता की लाडली होती हैं, लेकिन इनको इनकी माँ का विशेष स्नेह मिलता है। वैसे माँ से कभी कभार इनकी गुस्सा या आलस से के कारण डांट डपट भी मिलती है, लेकिन ये अपनी बातों को, अपनी माँ की बातों को कभी बुरा नहीं मानती हैं। इनकी माँ भी चाहती है कि इनकी लड़की जिस तरह पढ़ लिख कर खूब अच्छे नंबर लावे, तो इनके अपनी माँ को ये दिखाने के लिए, अपने परिवार में ये सबसे आगे रहने के लिए अच्छे नंबर से ये पास होती हैं। आप देखोगे कि इनके भाई बहन अगर एक साथ पढ़ते हैं तो ये हमेशा अपने भाइयों से अव्वल नंबर ही लाती हैं। जब ये बड़ी हो जाती हैं, यानी कि जब इनकी उम्र 15, 16, 17 वर्ष की हो जाती है, तो ये चूँकि बड़े सुकोमल हृदय की होती हैं, इनका किसी न किसी से प्रेम लड़कों से हो जाता है, लेकिन वो एक मर्यादित दोस्ती हो जाती है। लेकिन फिर भी ये है कि ये अपने दोस्ती पर ध्यान देने के बजाय अपने पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देती हैं, और पढ़ाई लिखाई करके ये बहुत अच्छे अंक से पास भी होती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 2 की महिलाओं के जीवन में प्रेम होता ही है। ये जब 18 से लेकर 22 साल की हो जाती हैं, इनके जीवन में एक प्रेम, अटूट प्रेम होता है, और जिस लड़के से भी इनका प्रेम होता है ये उसको बहुत दिल से प्यार करती हैं। हमेशा उसकी बातों को ध्यान से सुनना, उसकी बातों को टाल मटोल करना, क्योंकि ये बहुत शर्मीली होती हैं। अपने मित्र से ये बहुत सी बातें कहना चाहती हैं, बहुत सी बातें इनकी कल्पना, क्योंकि ये कल्पना शक्ति में बहुत तेज होती हैं। लेकिन यह है कि बहुत सी बातें, इनकी दिल की बातें दिल में ही रह जाती हैं। ज़्यादातर ये अपने प्रेम संबंध को सफल नहीं बना पाती हैं, क्योंकि अपने माता पिता के मान सम्मान का इनका बड़ा ध्यान रहता है। कभी ये अपने डर की वजह से या अन्य किसी कारण से अपने प्रेम को अपने परिवार के लोगों से बता भी नहीं पाती हैं। अगर इनके परिवार के लोगों को पता भी चल जाए तो ये अंदर से इतनी डर जाती हैं, क्या होगा, कैसा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इनके माता पिता बड़े समझदार होते हैं। अगर वो लड़का इस योग्य है, उनके बराबरी का है, या उनकी लड़की की योग्य का है, तो वो लोग शादी करने के लिए भी हाँ बोल देते हैं। परंतु ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ज़्यादातर आप देखोगे कि इनकी शादी इनके माता पिता अपनी स्वेच्छा से करते हैं। मूलांक 2 की लड़कियों की उम्र जब 22 से 23 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के अंदर इनकी शादी हो जाती है। इनकी शादी जल्दी हो जाती है, क्योंकि ये दिखने में बड़ी आकर्षक होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। जो भी लड़का इनको देखने आता है वो पहली नज़र में ही इनको हाँ बोल देता है, और इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ये जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जिस तरह से इनके अंदर एक सेवा भाव उमड़ती है, अपनी सास को बहुत कुछ सेवा कर देना, क्या उसको अच्छा अच्छा बना के खिला दें, अपनी ननद को भी क्या खिला दें, अपने पति से भी ये अत्यधिक प्यार करती हैं, लेकिन शुरू शुरू में उनसे थोड़ा डरती हैं। वैसे ही अपने ससुर इत्यादि की बहुत सेवा करती हैं। इनके ससुराल के लोग भी इनकी सेवा भाव से खुश रहते हैं, इनकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन इनके जो मैंने आपको बताया एक कमी ये होती कि इनके कान बड़े तेज़ी से खुले होते हैं। इनका ससुराल में इनकी माता पिता का, मायके का कभी किसी ने बुराई कर दिया तो ये बहुत विचलित हो जाती हैं। ऐसी महिलाएं
कभी भी अपने मायके की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वैसे तो घर में ये चूँकि सेवा भाव इनको अत्यधिक करने के कारण कभी कभी सेवा के चक्कर में नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये हमेशा अपनी सहेलियों से भी बातचीत करती रहती हैं, अपने माता पिता से भी अपनी बातचीत करती रहती हैं। अगर ससुराल में किसी ने इनको कुछ कह दिया, इनसे कुछ गलती हो गई, किसी ने इनको डांट फटकार दिया, तो ये बहुत घबरा जाती हैं। इनके यही घबराहट डर कहा जाए, एक प्रकार की डरपोक होती हैं। वैसे डरपोक नहीं होती हैं, लेकिन इनके अंदर धैर्य की बहुत कमी होती है। तुरंत अपने माता पिता से भी बताएंगे ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन अपने माता पिता से ये ज़रूर बताते समय समझा देंगी कि कभी भूलकर आप वो गलती से ये बात उनकी ससुराल में मत कहना। अपने पति से भी अगर इनको किसी ने कुछ कह दिया तो ये शिकायत तो करने में अग्रणी होती हैं, फलाने ने ऐसा कहा, लेकिन अंदर से इनका डर इतना होता है कि पति को भी ये समझा देंगी कुछ बोलना मत। अगर इनका पति इनका पक्ष लेकर इनकी ननद से, इनके देवर से या अन्य किसी से कोई शिकायत करने जाता है तो बिल्कुल ये घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, क्या होगा, अभी कुछ हो न जाए। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, सब ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन इनकी मायके की बुराई इनको कभी बर्दाश्त नहीं होती है। इनके वैसे तो माता पिता इनको काफ़ी कुछ धन दहेज इत्यादि देते हैं, इस बात से इनको संतुष्टि भी रहती है। इनके ससुराल वाले भी इस बात से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन इनकी एक कमी यही होती है कि ये कोई बात अधिक देर तक पचा नहीं पाती हैं। अपने पति से ज़रूर कुछ ना कुछ कह देंगी, बता देंगी। फिर अब यह है कि बार बार इनकी शिकायतों से इनका पति कभी कभी तो तंग हो जाता है, फिर वो इनकी बातों का ऐसे ही सुना अनसुना, तब ये बहुत नाराज़ होती हैं, आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन ये भी देखा गया है कि मूलांक 2 की जो महिलाएं होती हैं, ये शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा मानसिक काम में बहुत तेज होती हैं। इसलिए ऐसी महिलाएं नौकरी चाकरी करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखती हैं कि ऑफिस में भी कोई शिकायत ना आवे, समय से घर पहुंच के घर के सारे काम करना में भी कोई शिकायत ना आवे। लेकिन ये इन दोनों कामों के बीच में बहुत शिथिल हो जाती हैं, थक जाती हैं, क्योंकि ये खाने पीने के मामले में लापरवाह होती हैं। कभी भी ये पौष्टिक चीज़ें समय से भोजन नहीं करेंगी। थोड़ा सा इनका बताया मैंने कि शरीर जिस तरह छोट होता है उससे इनका पेट भी छोट होता है। थोड़ा से भी ये भोजन करेंगी इनका पेट भर गया। पानी पी लिया, इनको भूख मारने की एक बीमारी होती है, थोड़ा सा कुछ खा के पानी पी लिया, बस अब ये हो गई चंगी। तो ये जो पौष्टिक आहार न लेने से, अपने खान पान पर समय समय पर ध्यान न देने से इनका शरीर ऐसे ही दुबला पतला रहता है। हाँ, ये है कि वैसे तो ये अपने परिवार के लोगों की सेवा करना, उनको अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाना, अपने हस्तकला का प्रयोग करके उनकी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखती हैं। लेकिन जब तक इनको इनकी सास ननद इनको दबाव न डाले कि तुम भी नाश्ता कर लो, तुम भी भोजन कर लो, तब तक ये भोजन करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हैं। तो यही इनके शरीर में थोड़ा दुर्बलता रहती है, लेकिन यह है कि भगवान की कृपा इनको खूब रहती है। ये कोई भी काम पहले बाद में भोजन इत्यादि का फार्मूला जीवन पर्यंत निभाती हैं। अब एक बात ये भी देखा गया है कि जिस तरह से ये मृदुल स्वभाव की, स्वच्छ हृदय की, लोगों की सेवा भाव से परिपूर्ण होती हैं, इसके बावजूद भी अगर इन्हें किसी ने दुख पहुंचाया तो ये चूँकि अगर ये भगवान के सामने जाकर, क्योंकि इनके आँखों में तुरंत आंसू आ जाता है, और आप देखोगे कि अगर जिसके कारण इनके आंखों में आंसू आया, निश्चित तौर पे कुछ ही दिन के अंदर उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ अवश्य टूटेगा, क्योंकि ये किसी की बुराई कभी नहीं चाहती हैं। इनसे कोई झगड़ा भी कर ले, ये अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर देती हैं। लेकिन जो इनके
मायके में जो इनको स्वतंत्रता, आज़ादी, टहलने घूमने की थी, सब यहाँ प्रतिबंधित हो जाती है। अपने फिर ये ससुराल में पति से, अन्य लोगों से, क्योंकि इनको यात्रा करना बड़ा अच्छा लगता है, पर्यटन स्थल जाना, घूमना, बाज़ार में कुछ खरीदना। अब ये बाज़ार में जाएंगी, सबके लिए खरीदेंगी, लेकिन अपने लिए ये कुछ विशेष नहीं खरीदती हैं। तो इनका इस बात के लिए इनके परिवार वाले, इनकी ससुराल वाले इनको शिकायत करते रहते हैं, तुमने ऐसा अपने लिए कुछ नहीं लिया। लेकिन ये बड़ी संयमी होती हैं और लालच तो इनके अंदर होता ही नहीं है। हाँ, यह है कि जब इनके परिवार में धीरे धीरे इनकी शादी के 2 से 3 वर्ष हो जाते हैं, कभी कभी तो मूलांक 2 की महिलाओं को शादी के दूसरे वर्ष तक संतान सुख प्राप्त हो जाता है। इनको संतान 2 से 3 संतानें होती हैं, जिसमें इनको पुत्र अवश्य होता है। वैसे ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि पहली संतान इनका पुत्र ही होता है, बाद में इनकी कन्या होती है, फिर पुत्र होता है। तो इस तरह से संतान के मामले में मूलांक 2 की महिलाएं बड़ी भाग्यशाली समझी जाती हैं। इनके जीवन में बहुत संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है, अब आप देखोगे कि ये जहाँ नौकरी इत्यादि करती हैं, नौकरी में भी इनको जल्दी जल्दी प्रमोशन समय से नहीं मिलेगा। एक तो इनको अधिकारियों की ये प्रशंसा करेंगी तो इतनी प्रशंसा कर देंगी कि बाद में फिर आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, फिर प्रशंसा भी बेकार हो जाएगा। लेकिन अपने काम में ये पूरा ध्यान रखती हैं। सहेलियों के साथ मिलजुल कर बातचीत करना, गप्पे हाँकना भी इनकी एक विशेषता होती है। अब ये चूँकि बचपन से थोड़ा आलसी होती हैं, देर तक सोने की थोड़ी इनकी आदत होती है, लेकिन यह सब सारे सुख ससुराल में आने के बाद मिथ्या हो जाते हैं। इनको समय से उठना, समय से सब काम करना, समय से पति को भेजना, फिर खुद ड्यूटी जाना, तो ये सब काम ये बाखूबी करती हैं। ये आगे चलकर जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब ये अपने काम के आगे अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। इससे ये बड़ी झुंझला जाती हैं। इनके बच्चों की कोई शिकायत आ गई तो बहुत परेशान हो जाती हैं। कभी कभी तो बच्चों पर ये अत्यधिक क्रोध भी कर डालती हैं। लेकिन यह है कि यह अपने बच्चों को हर सुख सुविधा देने का प्रयास करती हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छे ट्यूशन, अच्छे कपड़े, यहाँ तक कि ये अपने बच्चों के लिए अपना सुख भी त्याग देती हैं। लेकिन चूँकि ये नौकरी छोड़ना पसंद नहीं करती हैं, कार्य करते रहना, बच्चों की पढ़ाई होती रहे, घर का सब काम भी करना पड़े, तो इसलिए इनका जो शारीरिक परिश्रम होता है वो थकान वाला होता है। जब इनको कभी कभार संडे सैटरडे की छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी में भी इनके तमाम काम बाकी रह जाते हैं। आराम तो इनके जीवन में फिर हराम ही हो जाता है। लेकिन यह है कि ये अपना काम सुचारू ढंग से करती रहती हैं। पति से भी ये समय समय पर लड़ाई भी करती हैं, लेकिन पति से प्यार अधिक करेंगी। आप देखोगे कि मूलांक 2 की महिलाएं जिस दिन अपने पति से प्यार से करेंगी, उस दिन उतना वो बेचैन नहीं रहेंगी, खुश रहेंगी। लेकिन अगर बाई चांस किसी दिन इनके पति से किसी बात पे विवाद हो गया, पूरा दिन अपसेट रहेंगी, परेशान रहेंगी, बार बार पति से फ़ोन लगाना, मतलब ये इतनी घबरा जाती हैं छोटी छोटी बातों से कि इनका मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है। यह है कि इनका पति बिल्कुल रिलैक्स रहता है, इनके ऊपर कोई क्रोध नहीं करता है, बल्कि इनकी बातों का कभी ज़्यादा सीरियस सोचता भी नहीं है। और मूलांक 2 की महिलाएं अपनी गलती मानने से भी पीछे नहीं हटती हैं। अगर कुछ इनकी जुबान, क्योंकि जुबान इनकी बड़ी तेज़ चलती है और कभी कभी ये गुस्से में कुछ अपशब्द भी बोल सकती हैं, लेकिन यह है कि इनको अपने वचन का पूरा ध्यान रहता है और हमेशा ये मर्यादा के अंदर ही रहना पसंद करती हैं। जब इनकी उम्र 35 से 36 वर्ष की हो जाती है, तब इनका घर हो जाता है। वाहन की ये शौकीन होती हैं, तो बचपन में भी इनको वाहन, स्कूटी इत्यादि तो मिल ही जाता है। ये नहीं भी मिला तो इनको शादी के बाद ये अवश्य वाहन खरीदती हैं। वो इनका पति खरीद के इनको देता है और इनको वाहन चलाने का भी बड़ा आनंद आता है।
अपने बच्चों को ये अपने वाहन से स्कूल छोड़ना इत्यादि पसंद करती हैं। यदि ये वाहन ना भी चलावें तो भी अपने बच्चों के साथ किस्सा कहानी सुनाना, घर की तमाम बातें ये अपने बच्चों से कह जाती हैं, जो इनके बच्चे कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इनको थोड़ा बहक जाती हैं। लेकिन यह है कि भगवान की पूजा पाठ ये नित्य क्रिया कभी छोड़ती नहीं है। भगवान की पूजा पाठ करना, समय से उनका दिया अगरबत्ती आरती करना कभी नहीं भूलती हैं। यही कारण है कि मूलांक 2 की महिलाओं के मानसिक जीवन में बड़ा उथल पुथल होता है। एक दिन मैंने आपको बताया कि एक दिन इनका जिस तरह अच्छा जाएगा, अगला दिन कुछ ना कुछ छोटी सी भी समस्या आ गई तो ये बिल्कुल विचलित हो जाती हैं। इस तरह से देखा जाए, लेकिन यह है कि मूलांक 2 की महिलाओं का हाजमा बहुत अच्छा होता है। ये जो भी खाती पीती हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं रहती है। कभी कभी इनको मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द की समस्या जरूर होती है। जब ये 45 से 50 के बीच होती हैं, इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख के होनहार हो जाते हैं, वो भी कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। इनके लड़के लड़कियां दोनों नौकरी करना पसंद करते हैं। जब इनके बच्चों की समय से शादी हो जाती है, तब ये अपने जीवन की जिम्मेदारी से थोड़ा कम महसूस करती हैं, क्योंकि ये अपने बहू के साथ कार्य करते में तब इनको थकान नहीं लगेगी। बहू से बातें करती रहेंगी, उसके काम में सहायता भी करती रहेंगी, उसका ध्यान भी रखेंगी। आप देखोगे कि मूलांक 2 की महिलाएं अपने बहू को थोड़ा आराम करने की सलाह हमेशा देती रहेंगी, खुद काम कर लेंगी, कभी उसको कोई आर्डर नहीं देंगी। यही नम्रता इनके जीवन का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र होता है। इसी कारण इनके बच्चे बड़े वफादार होते हैं, मातृ पितृ भक्त होते हैं। इनका कोई भी छोटा सा भी सिर दर्द हो, कोई समस्या हो, इनके बच्चे, पति, पूरा परिवार इनका ध्यान रखता है। और ये जिस तरह अपने पूरे परिवार की सेवा भाव करती हैं, अब ये देखा गया है कि जिस तरह ये सेवा करती हैं, इसी तरह इनको उसका रिप्लाई, सेवा का भाव सेवा से नहीं मिलता है, बल्कि कभी कभी तो इनके परिवार के ही लोग इनकी बुराई कर देते हैं, इनकी शिकायत कर देते हैं, जिससे ये चूँकि बहुत कुछ लोगों की सेवा करके रखती हैं और वो कुछ ही क्षण में शून्य हो जाता है, फिर भी ये इस बात को बहुत अधिक बुरा नहीं मानती हैं। इनका एक उद्देश्य होता है, नेकी कर दरिया में डाल। लोगों की सहायता किया, वो उसका एहसान माने ना माने, इसकी कोई चिंता इनको विशेष नहीं होती है। लेन देन के मामले में ये हमेशा धोखा खाती हैं। अगर इन्होंने किसी के ऊपर विश्वास जता के उसको धन दे दिया, अक्सर करके वो धन इनको समय पर वापस नहीं मिलता है। वो इनका धन वापस करने में तरह तरह का बहानेबाजी करता रहता है। अब चूँकि ये बड़ी जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेती हैं, भरोसा कर लेती हैं, उसके दुखों को ये देख के अंदर से बहुत द्रवित हो जाती हैं। समय इनके पास धन है तो ये ज़रूर सहायता कर देती हैं। यही कारण है कि इनको लेन देन के मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये अपना धन बैंक बैलेंस अगर कर लेती हैं तो इनका जीवन बहुत अच्छे सुखमय जीवन व्यतीत होगा। ये धीरे धीरे वैसे तो अपने आभूषण, गहने इत्यादि भी बनाती रहती हैं, लेकिन यह है कि अपने अलावा अपने पति के लिए ये पूरा ध्यान रखती हैं। उनको कपड़े लत्ते से लेकर किसी तरह की कोई कमी ना हो, हमेशा अपने पति को ये बन ठन कर सुंदर कपड़े, अच्छे सुसज्जित रहने, बिल्कुल हीरो जैसा रखना पसंद करती हैं। वैसे तो इनके पति बड़े सुंदर होते हैं, मिलनसार होते हैं, हमेशा इनका सम्मान करते हैं, और इनका अगर कहीं हंसी मजाक में भी कोई बात व्यंग्यात्मक बोल दिए तो ये बुरा बहुत मानती हैं। लेकिन यह है कि ये दिल से जिस तरह कोमल होती हैं, स्वच्छ हृदय होता है, तो इनका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होता है। विशेषकर आप देखोगे कि मूलांक 2 लोगों की महिलाओं का अंत भला तो सब भला, यह फार्मूला इनके जीवन में विशेषकर लागू होता है। क्योंकि जब ये 50-55 वर्ष के बाद, या यूँ कहा जाए 60 वर्ष के बाद जब ये रिटायर होती हैं, तब ये धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, दान धर्म करना,
वैसे तो दान धर्म ये जीवन पर्यंत करती ही रहती हैं, लोगों की सहायता करती रहती हैं। इसमें इनको बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव भी मिलते रहते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव होता है लोगों की सहायता करती रहना, वो करती रहती हैं। और इनका जब 60 के वर्ष के बाद ये तीर्थ यात्रा करती हैं, इनके बच्चे इनको तीर्थ यात्रा भेजकर बड़े प्रसन्न होते हैं। विशेषकर इनका पति इनका बहुत ध्यान रखते हैं, इनके साथ तीर्थ यात्रा पर ले जाना, इनका कोई कमी नहीं है, इनकी कोई फरमाइश है तुरंत पूरा करना। तो इनके बच्चे, इनकी बहू और इनके पति भी इनकी वृद्धावस्था में विशेष ध्यान रखते हैं, और यही कारण है कि इनका वृद्धावस्था बहुत सुखमय आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 की महिलाओं के शादी से पहले और शादी के बाद के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।